यस पीपल, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे सब लोग? होप सो आप सब लोग बहुत बढ़िया रहेंगे। मैं बता दूं, मैं भी बहुत अच्छा हूं। और मैं बच्चा इसलिए हूं क्योंकि कल सीए फाइनल के रिजल्ट आए। बहुत सारे बच्चे पास हुए और भाई साहब ऑल इंडिया रैंक लाना, और रैंक में भी सिंगल डिजिट रैंक लाना, टॉप 3 में रहना अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। तो मैं आज आपको मिलवाने वाला हूं AR3 से किंजल अजमेरा। और किंजल, लाइक सबसे पहले तो आपने AR3 लाया, उसके लिए बहुत बहुत बधाई हो। पहले ये बता दो कैसे पता चला कि भाई साहब AR3 आई है, क्योंकि एक तो रिजल्ट पता नहीं कब आने वाला है। कभी बोल रहा है 10 बजे आएगा, कोई बोलता है 11 बजे आएगा। रात हो गई और बोले 11 बजे आएगा। थैंक यू सो मच सर। एंड यस सर, एक्चुअली लेट इवनिंग हमें इन्फॉर्म किया गया था कि इट विल बी इन लेट इवनिंग, बट वी वर एक्सपेक्टिंग कि मे बी शायद लक फेवर हो जाए तो थोड़ा घंटा पहले आ जाए। बट दैट डिड नॉट हैपन एंड देन फाइनली 11 o'clock ही नोटिफिकेशन का टाइमिंग था। बट आई गॉट अ कॉल अराउंड 10:40 फ्रॉम प्रेसिडेंट सर कि कॉन्ग्रेचुलेशन यू सिक्योर्ड ऑल इंडिया रैंक। ओ भाई साहब, कैसा लगा फिर घर वालों को? सर इमोशनल मोमेंट था बहुत, हम्म। बिकॉज एक बार के लिए सीए इंटर वापस याद आ गया, सब कुछ फ्लैशबैक मेमोरी में रिप्ले हुआ सब कुछ। तो यस, स्टिल इट वाज अ वेरी इमोशनल मोमेंट एंड पेरेंट्स वर आल्सो देयर, सो वो थोड़ा था, बट खुशी हुई कि यस आई वाज एबल टू मेंटेन इट। यस यू डिड इट यार। मतलब सिंगल डिजिट रैंक इन द सीए इंटरमीडिएट, सिंगल डिजिट इन सीए फाइनल, बहुत बड़ी बात होती है अपने आप में यार। तो उसके बाद में मुझे एक बात बताओ यार, अभी आगे करना क्या है? अपन सीए तो बन गए, अब उसे आगे करेंगे क्या? कुछ सोचा है? सर हाँ, अभी तो कॉर्पोरेट वर्ल्ड में ही जॉब आई टेक अप एंड मतलब एक्सपोजर आई टेक कि वर्क एक्सपीरियंस एक बार करके देन आई प्लान टू डू एमबीए, बट दैट इज आफ्टर कलेक्टिंग 1 or 2 years ऑफ वर्क एक्सपीरियंस। अच्छा, वेरी गुड यार। सब लोग प्लान रहते हैं। ये बताओ मुझे, रैंकर की क्या स्टडी वगैरह इतनी प्रॉपर प्लान होती है कि भाई साहब अब इस दिन इतना ही करना है, यही होगा, इससे ज्यादा नहीं होगा, इससे कम होगा, इतने दिन में ये होना चाहिए? सो हाउ यू प्लान योर स्टडी? तो ऑनेस्टली प्लान तो यही था कि एवरी डे ऐसे पढ़ना है कि जैसे कल ही एग्जाम है। मतलब वो कंसिस्टेंसी और डेडिकेशन मेंटेन करना इम्पोर्टेंट है। अदरवाइज अगर ऐसा आप हमेशा जैसे क्लास में कहते थे द ग्राफ शुड बी प्रॉपर एंड इट शुड नॉट बी अप एंड डाउन लाइक हार्ट बीट, ऊपर नीचे ऐसे नहीं हो सकता। बट इसीलिए वही कंसिस्टेंसी मेंटेन करना इम्पोर्टेंट था। अब आई पर्सनली मैंने वही गोल रखा था कि स्टार्टिंग वेन एवर माई एग्जाम वीक स्टार्टेड आई प्लान टू डेडिकेट एज मच टाइम एज पॉसिबल, ताकि शुरू में जितना टाइम मैं दे पाऊँ थोड़ा स्ट्रेस कम होता है। एज एन व्हेन जैसे एग्जाम्स पास आएगी वो प्रेशर बिल्टअप होने लगता है कि एग्जाम पास है, तो वो तब थोड़ा डर लगता है, पढ़ाई भी थोड़ी इफेक्टिवली कम हो जाती है, वो डर में ज्यादा लगता है। बट यस आई ट्राइड कि डे वन से आई शुड फोकस एकदम पढ़ाई पे बस। दैट्स व्हाट माय प्लान वाज। कंसिस्टेंसी इज द की बेसिकली टू यस सर। स्कोर द एयर। यस सर। वेरी गुड। अच्छा, लास्ट के कितने महीने आपका सेल्फ स्टडी हुआ, जहां पे आपने क्लासेस कंप्लीट कर ली, अपने आप को एकदम अलग से रखा और सेल्फ स्टडी किया? कितने महीने के लिए था? 3 मंथ, 4 मंथ? 4 months, लास्ट एग्जाम के 4 months पहले तक मेरा क्लासेस वर ओवर, सो वो 4 months मैंने सिर्फ सेल्फ स्टडी किया था। मैंने ट्राई किया था कि मैं मेरा लीव शुरू हो उसके पहले ही क्लासेस कंप्लीट कर लूं, बट देयर वर अ फ्यू एंड मतलब हियर एंड देयर अमेंडमेंट्स वगैरह जो आए थे वो थोड़ा बचा हुआ था वैसे करके, सो मुझे 1 महीना लगा वो सब कंप्लीट करने में बैकलॉग, एंड देन 4 महीना फुल आई डिड सेल्फ स्टडी। कितनी बार मल्टीपल रिवीजन करने पड़ते हैं सर रैंक लाने के लिए? तो जितना करो उतना कम है, वो तो काउंटलेस हमेशा है। रहेगा, वो तो लास्ट डे पे भी यही लगेगा यार, थोड़ा और यस, कर लेते। और कर लेते, ये छूट गया वो रह गया, तो काउंटलेस है। तो आई पर्सनली आई डिड नॉट मेंटेन अकाउंट कि करना इतनी बार किया है या नहीं किया है। इट मोर इम्पोर्टेंट था कि हर सब्जेक्ट के साथ टच में रहना, क्योंकि ऐसा अगर आप मतलब अगर 2 वीक सिर्फ ऑडिट किया या 2 वीक सिर्फ डीटी किया तो फिर एक एक दिन बाद वो पिछला सब्जेक्ट याद नहीं भूल आएगा। जाएगा। जरूरी भी है, दो सब्जेक्ट साथ में करते हैं तो क्या होता है ना, थोड़ा मतलब माइंड भी माइंड थोड़ा को फ्रेश भी रहता है। प्रोसेस करने में मतलब अच्छा जी। लगता है। सो लाइक जैसे तुम बोल रही हो सेल्फ स्टडी 4 महीने के लिए आपने घर पे किया, तो कभी कभी ऐसा होता होगा ना कि चल यार अपन ने कुछ टारगेट सेट किया कि ये होना चाहिए और वो नहीं होता है, जी। तो वो यार बड़ा गंदा सा फील होता है। हाउ यू, तुम्हारे साथ ऐसा हुआ एंड हुआ तो हाउ यू रिकवर्ड फ्रॉम दैट? सर टारगेट्स आई फोकस रेदर ऑन वीकली या 2 दिन 3 दिन का टारगेट, दैट आई मतलब रेदर देन सेटिंग 15 दिन का फुल एंड की हाँ आई टारगेट टू कंप्लीट दिस सब्जेक्ट इन 15 days थॉरो। रेदर देन दैट आई केप्ट फोकस्ड ऑन स्मॉल स्टेप्स कि इतना इतना दिन में आई एम ट्राइंग कि ये चैप्टर हो जाए, वो चैप्टर हो जाए। फिर वो दिन से फिर आवर्स में आ गया कि रिवाइज करना है तो इतना घंटा में लेट्स ट्राई। मतलब रेदर देन टेकिंग द प्रेशर की करना ही पड़ेगा,
इट्स ठीक है, अगर ज्यादा आधा घंटा लग भी गया तो नेक्स्ट राउंड का रिवीजन में भी कम लगेगा। सो अभी जो कर रहे हैं वो शांति से कर लेते हैं, rather than अचीविंग की आज का दिन में इतना इतना किया, इतना इतना नहीं किया। सो दैट वाज व्हाट माय एम वाज कि इट्स इम्पोर्टेंट कि जो कर रहे हैं वो ठीक से करें। कभी ऐसा डिमोटिवेट हुआ लाइफ में? सर पेरेंट्स का उसमें बहुत बड़ा रोल था कि डिमोटिवेट ना हो, क्योंकि एक मेरे पर्सनल लेवल पे आई हैड दैट, वो एक स्ट्रगल एवरी डे था कि सिंस एक बार किया हुआ है इंटर में, सो टू रेप्लिकेट दैट परफॉर्मेंस दैट वाज ट्रिमेंडस प्रेशर। एवरीवन हैज हाई एक्सपेक्टेशंस, एग्जैक्टली एग्जैक्टली। हाँ। I had my own high expectations. Everyone around me had expectations, but yes, my parents helped me a lot. कि stress मत लो, just give it your best shot and let's leave it rest to the God. ट्रू ट्रू। Yes, दैट इज ऑलवेज देयर। यही yes. वाला होना चाहिए यार, जो करना है अपन जितना कर सकते हैं तो उतना कर लो, बाकी जो जी होना है वो देखा जाएगा। जी, because luck factor also plays a role. मतलब यस, बट लक फैक्टर उन लोगों के लिए साथ देता है जो लोग मेहनत करते हैं। तो true. मेहनत इज लाइक किंजल, यू डिड योर हार्ड वर्क, तुमने इतना मेहनत किया, इतना एफर्ट मारे, इतने महीने दुनिया से दूर रहना, लोगों से दूर रहना, फेस्टिवल मिस करना, शादियां मिस करना, जी सोशल सर, मीडिया मिस करना, कितनी सारी चीजें मिस करते हैं यार। वो सैक्रिफाइस हमने मतलब एज अ फैमिली भी हमने किया, मतलब क्योंकि पेरेंट्स ने भी किया, मैंने भी किया, तभी यस। इट और कुड। आपकी फैमिली में आप एग्जाम नहीं दे रहे होते हो, आपके साथ में राइट, सब लोग एग्जाम दे रहे होते हैं। सही सही बात है सर, एब्सोल्युटली। कि आपके पापा भी एग्जाम दे रहे हैं, आपकी मम्मी भी एग्जाम दे रही है, जब आप बोलते हो कुछ तो वो आपके लिए कुछ खाने की चीजें भी आप जो बोलोगे वो करेंगे, आपके लिए बड़ा टाइम टेक टू केयर टाइम सब कुछ, टाइम करेंगे। टू टाइम रहना, शेड्यूल मेंटेन होना, बहुत वो होता है। True. So that is the like exam of all family member, and एब्सोल्युटली, everyone at this rank is belongs to everyone. Their like dedication, their hard work, your यस, hard work, your like unka support, that is must in the life. डेफिनेटली। किंजल, कहाँ से हुई आर्टिकलशिप आपकी? मेरी ENY स्टार्टिंग ENY ऑडिट। कोलकाता। यस सर, इवन कोलकाता स्टार्ट ऑडिट डिपार्टमेंट। अच्छा, वेरी गुड। तो जैसा कि मुझे किंजल ने बताया, पहले कोलकाता में रहती थी, अभी नाउ शिफ्टेड टू गुजरात अगेन। सो लाइक किंजल, कोलकाता में क्या चीजें पसंद है तुमको? मैंने तो कोलकाता में ना, मैं आया तो मेरे को चाय बहुत अच्छी लगती है उधर, वो कोई कुल्हड़ वाली चाय हाँ, मिलती कुल्हड़ है। वाली चाय होती है, यस सर, हाँ, उसमें कुल्हड़ वाली। केसर वेसर डालते के देते हैं हाँ कुछ। हाँ So, सर, वो तो फेमस है ही। एंड देन इवन पानी पूरी, मतलब हम लोग जो पुचका बोलते हैं वहाँ, हाँ दैट वाज वो झालमुड़ी पुचका, वो हाँ। सब एवरग्रीन है। वहाँ की मिठाई एक अलग ही उसका टेस्ट है, मतलब इंडिया में। और वैसी मिठाई बंगाल वाली तो शायद अब अभी तो देर आर स्टिल, मतलब बढ़ने लगी कनेक्टिविटी, बट हाँ वो पहले जो ट्रेडिशनली बोलते थे कि बंगाल की स्वीट आर नोन फॉर दैट, तो यस एग्जैक्टली। हाँ ना, वहाँ का टेस्ट ही कुछ अलग है, मतलब जब वहाँ पे जो मिठाई वहाँ की ऑथेंटिकेट पहले से बनती है उसका टेस्ट अलग है। जी क्योंकि जी, दैट इज ऑलवेज इन द, वहाँ के ऐसा बोलते हैं पानी में ही कुछ ऐसा है, जैसे हम जोधपुर हाँ साइड में, जोधपुर में कुछ चीजें ऐसी बनती है जो वहाँ के पानी में ही कुछ ऐसी चीज है राइट सर, जो वो वहाँ की बेस्ट होती है। राइट एब्सोल्युटली, वैसे ही है। तुमको क्या पसंद है? पुचका और साथ साथ में चाय पसंद, क्या पसंद है? तुम अब पर्सनल तो फेवरेट, चाय मेरी अब एयर 3 आ गई है, अब मैं आज जाके और मस्त खाऊंगी, क्या खाने का मन है? मुझे चाय, मैं चाय कॉफी नहीं पीती, तो वो मुझे, मैंने सुना है चाय कॉफी के बारे में, बट मैं चाय कॉफी नहीं पीती, सो उसका क्या मुझे फेवरेट? तो मेरा सर वही फेवरेट। मिठाई मिठाई मेरी पर्सनली बहुत फेवरेट है। तो अगर अगर आई एम समवन की, तो सुबह शाम आई कैन हैव फॉर वन फुल डे सिर्फ मिठाई करके ओ से है। भाई साहब, चलो तो अभी तो यार मिठाई खाने का मौका भी है, जी दस्तूर भी है करके, ठीक है, तो बढ़िया जी, मिठाई विठाई खाओ बढ़िया और खुश रहो। अच्छा किंजल, अगर अपन पढ़ाई की बात करते हैं तो हाउ यू मैनेज योर डायरेक्ट टैक्स का पेपर? बिकॉज डायरेक्ट टैक्स का पेपर अपने आप में बहुत बड़ा है, स्टार्टिंग फ्रॉम द पीजीबीपी से देख के, और कैपिटल गेन, अदर सोर्सेज, बिजनेस ट्रस्ट, इन्वेस्टमेंट फंड, फिर उसके बाद आपका देखोगे असेसमेंट प्रोसीजर वाला पार्ट, फिर इंटरनेशनल टैक्सेशन वाला पार्ट, तो इतना बड़ा पेपर है। हाउ यू राइट। मैनेज इट एंड हाउ मच यू स्कोर इन द डायरेक्ट टैक्स पेपर? सो इट वाज 79, as far ओके as 79 or 78 मेरा वैसे था। DTIDT was that way। ओके। एंड सर यस, वॉल्यूम बहुत है इस सब्जेक्ट का, इट्स वन ऑफ द बिगेस्ट सब्जेक्ट्स ऑफ CA फाइनल। सर आपने क्लासेस के वक्त, आई रिमेम्बर क्लियरली, आपने मार्क्स का बाइफिकेशन बताया था, टेंटेटिव, इट्स हाँ एब्सोल्युटली कि ये नॉट वो तो। टॉपिक इतने मार्क्स जी, का नॉर्मली आता है, हाँ। वो वेटेज से इतना पता चल गया कि कितना प्रायोरिटाइज करना है। ट्रू। एंड वो एबीसी कैटेगरी होती है ना, आई हैव नॉट पर्सनली फॉलोड एबीसी, मतलब नॉट स्पेसिफिकली टू द गो की एबीसी ओके, बट एक आइडिया आ जाता है कि हाँ इस पोर्शन को इतना टाइम लगेगा, सो इट इज ट्रू। फाइन। अगर आधा घंटा ज्यादा लगे, अगर किसी चीज में आधा घंटा कम, आई कैन मैनेज आउट। तो दैट वो प्लानिंग करने में काम आता है कि कितना टाइम डिवोट करना है, फर्स्ट राउंड सेकेंड राउंड वैसे। सो राइट। वो दैट हेल्प मी अ लॉट कि
वॉल्यूम है एंड ऐसा ऐसा कि बीइंग इंस्टीट्यूट वी नो कि दे कैन लर्न टीव सिंगल लाइन, ऐसा कुछ भी नहीं है कि इससे नहीं आ सकता। तो एवरीथिंग अंडर द सन इज आवर सिलेबस, सो यस, सो लाइक ट्राइंग टू कवर कितना मतलब इम्पोर्टेंट है। आप मतलब आप भी मार्क करवाते थे, पास्ट ईयर का पेपर्स भी, मतलब वो ट्रेंड पता चलता था कि हाँ ये इम्पोर्टेंट है, तो दैट हेल्प कि हाँ इससे नेविगेट ऐसे कर सकते हैं। दैट इज वेरी गुड यार। सबसे ज्यादा बच्चों के डाउट आते हैं पेपर नंबर 6 को लेके यार किंजल, कि पेपर नंबर 6 को कैसे प्रिपेयर, मतलब वो लास्ट डे पे जब एग्जाम में पेपर इस बार आया तो जी कोई भी केस स्टडी सेम तो मिल नहीं रही थी, बच्चों ने पूरा ढूंढ लिया, सर, ढूंढ 5 मिनट में तो पता चल जाएगा कि कुछ 600 पेज का बुक इज कोई काम का नहीं है करके, कोई ठीक है, ना, नहीं। कोई काम का नहीं, अल्टीमेटली जो है वो अभी यहाँ से ही ढूंढना है, यहीं से चालू जी करना जी है, यहीं जी। से देखना है। सो हाउ यू मैनेज दैट पेपर इन द एग्जाम हॉल? तो इट वाज, मतलब मेरी एक पर्सनल हैबिट थी दैट आई ऑलवेज रेफर्ड इंस्टीट्यूट मैट, ऑलवेज। मतलब जो भी मुझे जिस भी सब्जेक्ट में फैकल्टी का था, आई यूज्ड टू यूज स्टिकी नोट्स एंड आई यूज्ड टू रेप्लिकेट दैट इन इंस्टीट्यूट का मैथ। मतलब मेरा बेस हमेशा से वो था, अगर वेरी एग्जाम्पल है तो आई यूज्ड टू रेप्लिकेट वहां पे, भले मुझे उस टाइम 5 मिनट ज्यादा लगता था, बिकॉज वी ऑल नो द फैक्ट कि इंस्टीट्यूट इज वेरी पर्टिकुलर अबाउट देयर स्टडी मटेरियल। एग्जैक्टली, वो एग्जाम अगर वो ले रहे हैं तो उनके मटेरियल से बस, ही पूछेंगे, करेक्ट सीधी सी करेक्ट बात सर, है। करेक्ट करेक्ट सर। तो वी नीड टू रिस्पेक्ट दैट एज स्टूडेंट्स। एग्जैक्टली। एंड मतलब आई रिमेम्बर हमारे एग्जाम के वक्त देयर वर सेवरल समरी बुक्स दैट वर सर्कुलेटेड, मतलब अबाउट ऑल सब्जेक्ट्स अक्रॉस, इवन कॉस्ट लॉ के लिए भी था सर। आई अग्री दैट इज इम्पोर्टेंट, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, बट इट्स इम्पोर्टेंट टू इवन नो द मटेरियल पहले, ट्रू। एटलीस्ट एक बार आंख से पता होना चाहिए कि कहाँ पे क्या है। एग्जैक्टली, आपको ये मैपिंग होना चाहिए कि जी इंस्टीट्यूट के मटेरियल में ये क्वेश्चन है तो दिस इज जी, कवर्ड इन योर बुक समरी और और नॉट। हाँ हाँ, एग्जैक्टली, तो दैट इज राइट। ऑलवेज देयर, होना ही चाहिए वो, वो बिल्कुल। क्योंकि सिर्फ समरी देख के हाँ कि ये टॉपिक यहाँ पे है, वो दैट आई थिंक मिसलेड अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स। ट्रू। कि मतलब एक बार खाली घुमा लेने से भी काफी होता है। आई ऑब्वियसली नो इट्स ह्यूमनली नॉट पॉसिबल कि सब पेजेस याद रहे कि कहाँ क्या है, वो तो लक फैक्टर भी है, मतलब वो उस मोमेंट में स्ट्राइक करना कि कहाँ पे है, बाकी अदरवाइज 1 मिनट ज्यादा लग सकता है। बट वही इंस्टीट्यूट का मैथ से वेल वर्स रहना, दैट हेल्प मी कि इस पेपर को कैसे टैकल ट्रू, करना। दैट यस इज देयर। ओके, एंड किंजल अभी आपकी लाइफ में हॉबीज क्या है? चलो पढ़ना तो तुम पढ़ती हो, दैट इज प्रूवन रिकॉर्ड है हमारा, बट लाइफ जी में क्या हॉबीज है, क्या करना पसंद है? सर, स्पोर्ट्स में आई एम इंटरेस्टेड, लाइक मुझे, मैं खेलती नहीं हूँ पर्सनली, बट मुझे देखना, आई ट्राई टू फॉलो स्पोर्ट्स लाइक क्रिकेट कौन सा स्पोर्ट? एंड हु इज योर क्रिकेट, फेवरेट टेनिस। क्रिकेटर? फेवरेट क्रिकेटर डिपेंड्स ऑन द कंट्री, मतलब एवरी, नहीं हाँ मतलब एक मतलब, होता है ना फेवरेट, जैसे मेरे लिए मैं एम एस धोनी, हाँ लाइक सर, आई एम लाइक एस एम एस धोनी इज अ धोनी लॉट। क्लास अपार्ट। उनका स्किल से ज्यादा हिज ब्रेन, लाइक द माइंड गेम्स व्हिच ही प्लेज, दैट्स एग्जैक्टली, एंड वो अपने आप को जो जैसे प्रेजेंट करते हैं लोगों के सामने, कि हाउ यू हाँ, प्रेजेंट हिमसेल्फ, नेवर ही डोंट कमेंट अबाउट एनीवन करके, ठीक है, उनके बारे में जो पॉलिटिक्स, हाँ, बोल रहा है वो उनको कोई फर्क ही यस नहीं पड़ता। यस यस, So I करेक्ट like, आप, and his quality, whatever the result he has produced for the India, he was a राइट, successful captain of India. So I like something that about him. यस So यस यस who is यस। your favorite cricketer? Apart from Dhoni, it's Bumrah. Like being a Yeah, that is silent, very good. yeah, just being silent, keep doing. He just did his work. Like I remember even finals के वक्त 2020 का जो finals था, उसमें he had said that 16th over में that was the most crucial over. So he Exactly. just trusted his instincts and irrespective of the result कि 30 ball 30 runs वैसा था, but he was like कि let's just trust on myself, बाकी देखते हैं क्या होता है। तो that was something which was very inspiring कि be silent and just do your job, अपना आप रिजल्ट आ जाएगा। हाँ मतलब ज्यादा हवा करने की जरूरत नहीं है, हाँ हाँ, अपना काम करते रहो करके, ठीक है, बस बस जस्ट बस, फॉलो द प्रोसेस, एवरीथिंग विल बी, योर डिजायर रिजल्ट विल कम। कम कम, यस सर, एब्सोल्युटली। यस, व्हाट अबाउट द सोशल मीडिया, तुम यूज करती हो? मैं बहुत कम करती हूँ, Okay. पर्सनली मैं कम करती हूँ। आई एम जस्ट मतलब व्हाट्सएप ही होता है, अदरवाइज आई एम नॉट दैट एक्टिव ऑन इंस्टाग्राम वन, वो सब आई एम नॉट दैट एक्टिव। वो मेरा पर्सनल लेवल से बचपन से आई एम नॉट, नहीं on। अच्छा, तो वो नहीं कर रही हो, चलो सोशल मीडिया पे तो बिल्कुल टाइम नहीं दे रही हो, व्हाट्सएप पे चलो बात हाँ, बात हो। जी जी जी। अदर देन पढ़ाई फिर करती क्या हो? क्रिकेट वगैरह देखना ये सब? हाँ सर, नेटफ्लिक्स तो है ही, तो ओह वेरी गुड, कौन सी लास्ट सीरीज देखी तुमने, बताओ? लास्ट सीरीज तो अभी स्क्विड गेम देखने का मतलब प्लान है ना, ड्रीम कर हाँ रही हूँ मैंने मुझे। मैंने भी अभी ऐड देखा कहीं के आने वाली है जी, स्क्विड गेम आ 2 गई है, कल वाली। ही आ गई थी, बट कल तो रिजल्ट था तो कुड नॉट, ओ भाई डेफिनेटली साहब, कुड कल नॉट तो वॉच। ऐसे भी इंस्टीट्यूट हमारे साथ स्क्विड गेम खेल रही थी करके, ठीक है। जी 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 देयर इज सर।
नो वे के भाई चलो कल देखे, अभी आराम। मेरे को हाँ भी देखनी है, मैंने, मेरे को पहली वाली बहुत अच्छी लगी थी करके हाँ, ठीक। इट वाज अमेजिंग, द कॉन्सेप्ट वाज अमेजिंग, That सो was amazing and like you cannot expect that, all was surprise, like हाँ everything was हाँ हाँ, surprise in सब that. कुछ, हाँ, So इट that इज, is a good यस, entertainment यार। यस। नाइस। ऐसे लाइफ में फ्रेंड्स का क्या रोल रहा? तुम्हारे लाइफ में कोई फ्रेंड है या कैसे रहा लाइफ में उनका रोल? पर्सनली यस, मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं, मतलब उन्होंने भी मेरे संगीत एग्जाम्स दी है, तो हाँ, बट आई एम नॉट, मतलब उतनी भी मैं सोशली एक्टिव या उतने मेरे बहुत बड़ा फ्रेंड सर्कल या वैसा कुछ नहीं है। आई एम मोर ओके, लाइक वो वाला इन, बच्चा, हाँ। जो वो वाला बच्चा है, अपना काम से काम रखो ठीक जी है। जी जी जी, आई घर एम पे आ जाओ, ऑलवेज, पढ़ाई करो एंड हाँ, जाओ करके ठीक है, अपने में रहो, मी टाइम वाला करके ठीक यस है। यस। अब भाई मेरा, क्योंकि सर आर्टिकलशिप के बाद उतना टाइम नहीं मिलता, ऑफिस में लोगों से दोस्ती होती है, दैट इज, मतलब फिर सर आर्टिकलशिप के वक्त टाइम ही नहीं मिलता कि यू कैन कनेक्ट विद सम, क्योंकि सिंस मेरा स्टार्ट ऑडिट था तो कभी कभी सैटरडे संडेज भी जाता था, तो ऑफिस ही में होता है, तो उतना टाइम नहीं मिलता, एंड जो टाइम बचता था वो लगता था कि पढ़ाई के लिए वो प्रायोरिटी है। Yes. तो यार तो मतलब ये डेडिकेशन, ये कंसिस्टेंसी चाहिए लाइफ में। यस सर। क्या बोलना चाहोगी आपके फ्यूचर वाले जो भी जूनियर है, जो एग्जाम दे रहे हैं अभी मई 2025, नवंबर 2025 में? क्या यार ये चीजें कर लो, रैंक आ जाएगी, पास हो जाओगे? कुछ तो चीजें बता दो यार। सर मेरे हिसाब से वही वन इज कंसिस्टेंसी, कि एवरीडे उसी मोटिवेशन के साथ पढ़ो कि जैसे बस 10 दिन में एग्जाम है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड सेकेंडली यस, रिस्पेक्ट इंस्टीट्यूट्स मटेरियल, दैट इज समथिंग विच शुड बी फॉलोड। एंड हाँ, आई एम नॉट सेइंग कि आप वही लाइन टू लाइन पढ़ो, वो मैं किसी से पॉसिबल नहीं है कि जितना वो दिया है सिलेबस, बट वी शुड हैव अ रफ आइडिया कि उसमें किस बारे में क्या बताया गया है, एग्जैक्टली, टॉपिक्स। एटलीस्ट क्वेश्चंस जो है, अगर जी क्वेश्चन जी, आंसर, एटलीस्ट दैट देयर इज सम क्वेश्चन आंसर इन द आईसीआई मटेरियल दैट शुड बी जी, कवर्ड। करेक्ट आंसर, इलास्ट्रेशंस भी हैं, मतलब बहुत कुछ है इंस्टीट्यूट का मटेरियल में। बिकॉज आई रिमेम्बर इन कुछ एग्जाम्स, मतलब कुछ हमारे पेपर्स में दे हैड आस्क्ड क्वेश्चंस फ्रॉम एग्जांपल्स, नॉट इवन इलास्ट्रेशंस। एग्जैक्टली। जी, तो भले ही इट इज जस्ट अ मैटर ऑफ 2 मार्क्स, अगर हम्म। नहीं हुआ तो वो 2 मार्क्स ही गलत दिया है, बट दैट इज व्हाट मेक्स अ डिफरेंस, इवन वो टू ए मार्क्स आर कैन। सिंगल डिजिट एंड नॉर्मल पास वाले में यही तो, ये हाँ एक डिफरेंस ना। हाँ सर, एनी, मतलब अगर पासिंग के लिए भी इट विल मेक अ डिफरेंस, एवरी मार्क काउंट्स, सो व्हाई शुड वी ट्राई एंड टेक अ रिस्क, जब पता है कि इजी चीज है और जो सामने ही है, घुमाने का बात, सो दैट इज व्हाट आई वुड लाइक टू सजेस्ट। हाउ वाज योर आर्टिकलशिप एक्सपीरियंस? सो इट वाज रियली फ्रूटफुल, मतलब आई अग्री कि बहुत डिफिकल्ट था, मतलब आर्डियस जर्नी है आर्टिकलशिप एंड सम पढ़ना, बट यस इट वाज वर्थ इट, बिकॉज जो मैंने सीखा इट हेल्प मी अ लॉट इन टू ऑल सब्जेक्ट्स, मतलब इट्स नॉट जस्ट ऑडिट, मैंने ऑडिट किया बट उससे आई गॉट टू नो इवन अबाउट अदर सब्जेक्ट्स, डीटी का कुछ पता चला, देयर वर सर्टेन प्रोविजन, मतलब आपको रियल लाइफ प्रैक्टिकल नॉलेज बहुत काम आती है कि एप्लीकेशन कैसे हो रही है। ट्रू। हमें बुक्स का ज्ञान होता है बट हमें अप्लाई करने का नहीं पता होता कि कैसे अप्लाई होगा, रियल लाइफ में ये सिचुएशन आई तो क्या करेंगे, वो दैट हेल्प मी, मतलब आर्टिकलशिप, यस डेफिनेटली वो ऐसा कोई बहुत। फनी इंसिडेंस हुआ कभी आर्टिकलशिप में? कि तुम तो यार एआर हो, तुमसे तो बहुत बड़ी एक्सपेक्टेशन रहती होगी सब बाकी जूनियर सीनियर की, ठीक है? हाँ सर, सीनियर की थी, मतलब मतलब मेरे टीम में माय माय पार्टनर वाज द इंडिया हेड ऑफ ऑडिट, सो वाओ। यस मेरी टीम, मैं उन्हीं के अंडर थी, तो यस देयर वर अ लॉट ऑफ एक्सपेक्टेशन, एंड पहले पहले 1.5 साल तो एवरीवन, आई थिंक योर यस नेट। वी एक्सपेक्ट अ लॉट फ्रॉम यू कि सिंस यू आर इंटर में रैंक 1 था, तो तुम्हारा काम भी वैसा होना चाहिए, तो यस दे हैव सपोर्टेड मी अ लॉट, दे हैव लाइक आई वाज एबल टू लर्न उनसे बहुत कुछ, सो आई कुड इवन प्रोड्यूस दैट इन माय वर्क, क्योंकि एक मुझे तो सिर्फ नॉलेज थी, बट काम कैसे करना है, काम कैसे होता है, वो मैंने उनसे सीखा, एंड आई वाज एबल टू रेप्लिकेट इवन इन माय आर्टिकलशिप, तो आई एम हैप्पी अबाउट दैट कि यस आई हैव नॉट, मतलब वर्क में भी आई वाज एबल टू डिलीवर, सो वेरी। यस। इंजर पापा क्या करते हैं, मम्मी क्या करती है? माय फादर इज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, उनका खुद का फर्म है, सो ओह ग्रेट यार, यस, हाँ। so my father and my mother is a homemaker. ओके, Yes. दैट इज वेरी Yes. नाइस। एंड किजल अभी लाइक हमारी सबकी दुआएं आपके साथ है, हमारा सबके Thank you. बेस्ट विशेस आपके साथ है, लाइफ में Thank बहुत you आगे so जाओ। much.
इतनी आगे जाओ ना यार, किसी कंपनी के सीईओ वगैरह बनो, सीएफओ वगैरह बनो, और जब मैं मिलूं तो मैं बोलूं यार मैंने किंजल का इंटरव्यू किया था 2024 पे करके, ठीक है? थैंक यू सो मच सर, तो थैंक यू। बेस्ट ऑफ लक फॉर दैट, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर, एंड वी आर गोइंग टू ऑर्गेनाइज द फेलिसिटेशन इवेंट इन द मुंबई। तो तुम जल्दी ओके। मुंबई आने वाली हो, वो बोलते हैं तू मुंबई आ रहा है करके, ठीक है? तो you are थैंक coming मुंबई, तो मुंबई आ रही हो, मजा आएगा, पार्टी ओके। करेंगे हम लोग, एंड श्योरली वी विल सेलिब्रेट। वंस अगेन कॉन्ग्रेचुलेशन टू यू। थैंक यू सो मच सर।